वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 13 फरवरी 2025 और 13 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 12 फरवरी को। चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी को, इसलिए हम 12 फरवरी को क्या मनाते हैं? डार्विन दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी 10 फरवरी को मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे कैरियन जैकवेट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैरियन जैकवेट ने दोस्तों चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेस्ट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? इसका नाम एली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अनावरण अभी दोस्तों बेंगलुरु में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? तो संसद में दोस्तों 6 भाषाओं में, है ना, 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर सी 6 भाषाएं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछला वाला कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। अब कहाँ होगा? तो अब भारत में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपने देश भारत में होगा। तो भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च किया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना है। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन 15 फरवरी से ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों मेघालय करेगा। कौन करेगा 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी? तो मेघालय करेगा। अभी 38वें खेल कहाँ हो रहे हैं? तो उत्तराखंड में हुए हैं, है ना, उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है, यूके में उत्तराखंड। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में हुई है अभी, और 39वें की बात करें तो ये मेघालय में आयोजन होगा। चलिए अब बात करते हैं मेघालय की। कैपिटल है दोस्तों मेघालय की शिलोंग। सीएम है कोनराड संगमा। गवर्नर हैं CH विजयशंकर। इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सालसेंग सीमारक का निधन हुआ है। अच्छा, केवा फिश की नई प्रजाति ये मेघालय में खोजी गई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदी नखलम
महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। अच्छा, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उम्दिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इतने फैक्ट आपको मेघालय के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश के प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो टॉम क्रूज को दोस्तों फ्रांस का, है ना, कहाँ का? फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के थीम देश, ये फ्रांस को चुना गया है ना। और भारत के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। माफ़ी चाहते हैं, फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने, है ना। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 ये 2 से 4 सितंबर 2024 में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा और भारत 83वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मेमुन आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोने ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। और हिसाशी टैकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन जी, ये फिल्मी निर्माता हैं, आप सभी जानते हैं। आईफा उत्कृष्ट उपाधि से राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया है ना। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? पैरा तीरंदाजी एशिया कप, है ना, ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं 2 से 11 फरवरी 2025 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 2 से 11 फरवरी तक। अच्छा, इसमें हम बात करें टॉप पर कौन सा देश रहा? तो अपना देश भारत टॉप पर रहा। भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 3 कांस्य पदक हैं। ये आईएमपी बना लीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत इसमें टॉप पर रहा पैरा तीरंदाजी एशिया कप में, है ना। कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं भारत ने। चलिए अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, प्राइम मिनिस्टर हैं पी सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क टॉप पर रहा, है ना। अपना भारत देश इसमें 96वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। 180 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से भारत 96 नंबर पे है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2024 में डेनमार्क टॉप पर रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डेनमार्क टॉप पर रहा, ये रहा मैप में डेनमार्क, है ना। अच्छा, डेनमार्क की बात करें, कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। अच्छा, करेंसी क्या है दोस्तों? डेनिश क्रोना। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जनवरी 2025 में
पुरुष खिताब किसने जीता है? आईसीसी में पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में किसे मिला है? तो जोमेल वारिकन। ये कहाँ के हैं दोस्तों? वेस्ट इंडीज़ के हैं। और इसी में महिला कैटेगरी में बेथ मुनी है ना, बेथ मुनी को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आप बात करते हैं कुछ आईसीसी प्लेयर्स के बारे में जो लास्ट मंथ दोस्तों उन्होंने जीता था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। जैसे कि हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया के हैं, और एनाबेल सदरलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनको दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हैरिस राउफ और डैनी व्याटहॉर्स, ये दोस्तों 2024 में नवंबर के लिए मिला है इनको, है ना, हैरिस राउफ और डैनी व्याटहॉर्स। नोमाली अली और अमेलिया केर, ये इनको दोस्तों अक्टूबर मंथ के लिए मिला है। तो मेन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये, और जनवरी 2025 का, है ना। तो दिसंबर 2024 का है जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगाया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं दोस्तों, इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अब कागज़ का उपयोग सिंगल यूज़ के लिए नहीं कर सकते, अब सिंगल यूज़ के लिए आप क्या करोगे? प्लास्टिक का उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। तो दोस्तों अमेरिका ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से बाहर हुआ है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। इतने फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।